बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ ना अब जो उस्तादी शागिर्दी आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हमारे एक कारी साहब थे, एक मदरसे में पढ़ाते थे, बड़ा मारा करते थे और मैं उन्हें मजाक भी करता था, कभी कभी अजराए मोहब्बत मजाक करता था। मैं उनसे कहता था, कारी साहब आप शायद मार खा के पढ़े इसलिए बच्चों से बदला लेते हैं। तो कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई तो मैं उनके इदारे के करीब से गुजर रहा था, तो मैंने उनका ना वो डेस्क वगैरह चेक किया तो उनके पास ना छोटी लैदा होती थी, पाइप दो किस्म के लैदा होते थे, पानी वाला लैदा और गैस वाला अलग। बड़ा मारते थे बच्चों को। मुझे भी इख्तलाफ था इस बात से, मैं उनको गुजारिश भी करता था। तो मैं गया तो वो जिस तरह वो खैर उस्ताद कमाल के थे, उन्होंने बड़े कामयाब हाफिज तैयार किए और वैसे भी बंदा बड़ा बावसूल, बड़े अच्छे, बड़े नफीस। मैंने उनसे कहा कि वो खैर है, छोटियां छोटियां किधर गई आपकी? कहने लगे, हज़रत साहब ना शागिर्द रहे ना उस्ताद रहे, ना वो माँ बाप रहे। कहने लगे पता नहीं 2-4 सालों में क्या हुआ है। तो मैंने कहा आपको तो कोई मनाकारी नहीं, मैंने कई दफा समझाया था, आप बाज नहीं आते। कहते थे अब आ गया हूं, इसलिए कि एक को छड़ी मार रहे होते हैं तो दूसरा साथ वीडियो बना रहा होता है। पहले तालिब इल्म इस तरह की तौहीन का रवैया उस्तादों के साथ नहीं करते थे। वो कहते थे जैसे भी है फैज उस्ताद से लेना है। अब आप जरा घूर के देखें तो कहते हैं लाओ किताबें, जा रहा हूं बड़े मदरसे, बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि हमारे बड़े कहते थे, कभी गारा के बताते ना उस्ताद जी ने मारा है तो कहते थे किसी गलती से मारा होगा, और इस तरह के सख्त लफ्ज बोलते थे कि हमें लगता था कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो कहते थे कि मैनू हड्डियां चाहिए ने पढ़िया हो रहे, ये लफ्ज कर कहते थे मेरे अब्बा जी मेरी अम्मा, हड्डियां दिया सानू पर दिया जे पढ़िया। अब क्या माहौल है, डर आता है, चे घूरते हैं। उनकी अम्मा आके कहती है तू 8000 का मौलवी है, मेरा 1.25 करोड़ का बच्चा है, तेरी ताकत कैसी हुई चौधरी के बच्चे को हाथ लगाने? इतनी तेरी जुर्रत के मैंने मेरे बेटे को हाथ लगाया? करूंगी ना कल बंदे इकट्ठे तेरी कराऊंगी छोटी मस्जिद से। तू इतनी तेरी ताकत के तू मेरे बच्चे को मारे? हमने ना प्रमोट की चीजें, प्रमोट। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अदब ना हो तो इल्म आ ही नहीं सकता, इसलिए कि किताबें रहनुमाई करती हैं, किताबों की तर्जमानी तो उस्ताद ने करनी है। तो अगर आप वो एहतराम ही नहीं है, वो तबीयत ही नहीं है, वो ज़ौक़ ही नहीं है, सीखने का वो खास जज्बा ही नहीं है। हमारे असाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे बहुत सारे लोग बड़े बड़े दरवेशों के पास जाके खाली आते हैं। हुजूर क्यों? फरमाते थे इसलिए कि कशकोल सीधा नहीं करते, प्याला सीधा ना हो तो खैरात आया नहीं करते, अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, प्याला सीधा नहीं करते। प्याला सीधा ना हो तो वो तो जो देना हो वो भी नीचे गिर जाता है। एहतराम। एक शख्स ने ना हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैंने ज़ियारत करनी है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मदीना शरीफ जा रहा हूं, मैंने उनको पहले देखा नहीं हुआ, तो मुझे बताइए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं कैसे पहचानूंगा? तो इब्ने असाकर देखिएगा, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे तो मदीना शरीफ जाना, एक शख्स लोगों के हलके में बैठ के लोगों को दीन पढ़ा रहा होगा, मस्जिद नबी में वो चमकता हुआ चेहरा लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीमात से रोशनास कर रहा होगा, और फरमाया उसके इर्द गिर्द लोग इस अदब से बैठे होंगे कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, जरा हरकत की तो परिंदे उड़ जाएंगे। फरमाया जब वो नूरानियत वाला माहौल तुम देखो और इतने बाअदब शागिर्दों के बीच बैठी हुई एक नूरानी हस्ती को देखो तो समझ लेना वही हुसैन इब्ने अली, वही है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, कि जो इस एहतराम के साथ लोगों को उन्होंने आदाब सिखाए हैं, इस तरह उन्होंने लोगों को समझाया है कि उनके शागिर्दों का ये रंग है कि वो तो सर नहीं हिलाते कि कहीं परिंदा ना उड़ जाए।
इस अंदाज में जब लोग, मुझे बात याद आ गई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तो मुझे पता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना इस दौर में फिका सबसे बेहतरीन किसको आती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा शोबा है ना। आप पूछेंगे सरफ नाव का उस्ताद कौन अच्छा है, तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पे है, कौन है, मेरा शोबा है। इसी तरह से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोगों से आप पूछेंगे कि हार्ट का डॉक्टर कौन सा अच्छा है, तो बता देंगे। पूछेंगे भाई मैंने एक नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाना है, तो जिसका जो शोबा है उसे पता होता है। मदरसे के बच्चों को भी पता होता है कि कौन सा आदमी कहाँ बेहतरीन पढ़ाने वाला है। एक बुजुर्ग थे शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद, वो कहते हैं मुझे पता चला कि इस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हंबल है। उनको हुजूर की हदीस से जो खास शगफ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हंबल के पास आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी। किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। एक महीना वहां रहना पड़ा, बारिशें खत्म हुई, मौसम ठीक हुआ। एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते हैं कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद गया। मुझे सफर तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल करने। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिया। इमाम साहब कहाँ है? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जानी पुलिस खड़ी है। और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े। शाह बकीउद्दीन कहते हैं इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफर की सोबतें, गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना। को सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना जरूर है। कहते पहुंच गए। अब पता चला कि कर्फ्यू है, सड़कों पे पुलिस खड़ी है, गलियों में चौकों चौराहों में पैरे हैं। इमाम साहब तक तो जा कोई नहीं सकता। कहते मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा किसी तरीके गाड़ी बता। कहने लगा मैं इशारा भी नहीं कर सकता, सख्त हालात। वो कोई तरीका। मैंने जब ज्यादा तड़प के कहा तो वो शख्स कहने लगा मैं उनके घर के करीब तुझे ले जाऊंगा और गुजरते वक्त सिर्फ आंख का इशारा करूंगा। कहते मैंने कहा ये भी ठीक है। उनके घर के तेरी तलाश में फिरे ना हम जंगल पहाड़ और दश्त। उनके दरवाजे के करीब उसने इशारा किया। शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं घर देख के आ गया वापस। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इमाम साहब तक पहुंचना है। बड़ी तजवीजें सोची, बड़ी तजवीजें, काम वाला बन जाऊं, फेरी लगाने लग जाऊं। फिर सोचा कि अगर मैं कुछ बेचूंगा रेडी पे रख के तो कोई खरीदने निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। किस तरह करूं, क्या करूं, बड़ी सोचें। बिल आखिर मैंने तय किया, अल्लाह अकबर। मैंने ना कपड़े फाड़ लिए, इमामा उतार दिया। फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का खरीद के गले में रस्सी से बांध लिया और इमाम अहमद बिन हंबल की 3 गलियों पीछे मैंने दरवाजा दरवाजा सदा लगानी शुरू की, फकीर हूं, अल्लाह के नाम पे लेने आया हूं। कहते हैं एक एक दिनार मांगते 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 आजम यार मनौन दिखाता रसा की पेश बटाए। कहते हैं मांगते मांगते ना मैं इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे तक आया। अमीर घर का बच्चा था, बड़े पैसे जेब में होते थे। इमाम के दरवाजे पे सदा लगाई, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला? कहते हैं नूर भरा दरवाजा खुला। एक गोरे मुखड़े वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सोने इमामे वाला, चमकदार आंखें, नूरानी शबाहत। कहते इमाम अहमद बिन हंबल बाहर आए और जैसे ही 1 दिनार मेरे प्याले में डालने लगे तो मैंने हाथ चूम के कहा सोनिया तेरे कुर्बान जाऊं, मैं दिनार लेने नहीं आया, मोहम्मद अरबी की हदीसें सुनने आया। कहते इमाम की भी आंखें खुल गई। कहने लगे इस हाल में आजम यार मनौन दी खातर साकी की पेश बटाए का हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था। मैं तो कहां से चला हूं, कहां पहुंचा हूं, क्या करूं? इमाम साहब फरमाने लगे फिर
मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मिल रहा। तो मिल गया, कहने लगा हुजूर मैं रोज आ जाऊं फकीर बन के, आप जितना चाहें 2 4 5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दे, मैं अगले दिन याद कर आया करूं। कहते 2 साल लग गए, शागिर्द कहां मिलेंगे ऐसे, कहां मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज फकीर बन के जाता, 3 गलियां पीछे मांगना शुरू करता, कोई शक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम एक दिनार डालते और मुस्तफा की हदीसें सुनाते। कहते हैं हालात बदल गए, 2 साल के बाद हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा अकीदतमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते हैं बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए। आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ, लोग दीन सीखने आते हैं, तू तो फकीर बन के मांगने आया था। और मैं भी बाकियों को पढ़ाया करता था, तुझे मैं दिया करता था, और अब बाकी पढ़ा करेंगे, तुझे दिया जाएगा, और आज तुझे सीने से निकाल के दिया करूंगा। जमाने बदल गए, हालात बदल गए, वो शख्स चला गया, कौन हुक्मरान था कौन नहीं था, लेकिन उस्ताद शागिर्द के अदब की दास्तान कयामत तक बाकी रहेगी। ये क़यामत, जब तबीयतों में एहतराम होता है, जब अदब होता है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अदब कितना प्यारा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस एहतराम के जज्बे को कितना पसंद करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जज्बा एहतराम से कितने राजी होते हैं। हुजूर किस कदर ज्यादा चाहते हैं कि मेरी उम्मत अदब वाली बने। नबी पाक अलैहिस्सलाम अदब वाले लोगों के बारे में इतने राजी हैं, इतने राजी हैं, इतने खुश हैं, हुजूर इतना नवाजते हैं। मैंने ये हदीस पढ़ी तो यूं लगा कि जैसे रूह वजद करने लगी है। बहकी में इमाम बहकी ने लिखी है, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो छोटे पर शफकत करे और बड़े का एहतराम करे, अल्लाह उसे जन्नत में मेरी संगत अता फरमाएगा। ये मेरे कुर्ब का जरिया है, ये चीज मेरा कुर्ब मिलेगा। शर्त यह है कि अदब वाले बन के, एहतराम वाले बन के, कभी भी सुए अदब न करें, कभी किसी मकाम पर बेअदबी न करें, आप अपना जायका कभी तब्दील न करें। इमाम अहमद बिन हंबल की जगह वुजू कर रहे थे, एक शख्स कहता है मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। तो इमाम साहब ना वुजू कर रहे थे झील पर बैठ के, तो झील इस तरह होती है, पहाड़ है, ऊपर को पानी नीचे आ रहा है। तो कहते इमाम साहब नीचे बैठ के वुजू कर रहे थे, तो मैं ऊपर बैठ के ना वुजू कर रहा था या पानी पी रहा था। तो मैंने देखा कितने बड़े इमाम नीचे। कहते मैं ना, मेरे दिल में ख्याल है यार मैं सारी जिंदगी गलत कामों में गुजारी है, पर जो भी है ये रसूलुल्लाह के दीन के आलिया। कहते हैं वो हुजूर के दीन की इज्जत करने के लिए मैं ऊपर से उठा आके ना, तो मैं थोड़ा पीछे जाके नीचे बैठ गया। जो मेरी हाजत थी, पानी पीना था या मुंह धोना था, मैं वो करने लगा। कहते हैं इमाम साहब ने भी यूं नजर मेरी तरफ देखी, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ दी कि रब ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा। मैं अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेरा दिल मोड़ दिया और मैं रब करीम की बारगाह की जानिब मेरी तवज्जो हो गई। खुदा ने मुझे उस अदब की बरकत से अपनी बारगाह की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोड़ लिया। बेअदबी तो बंदे को कुफर तक ले जाती है, बेअदबी तो कुफर तक ले जाती है। अगर बंदा बेअदब होता होता अल्लाह रसूल की बेअदबी तक पहुंच जाए तो दूर निकल गया। लेकिन यहाँ बाकायदा बेअदबी को प्रमोट किया जा रहा है। कभी भी बेअदब ना बने, अदब वाले रहें, अदब वाले बन के जिएं, अदब वाले बन के दुनिया से जाएं। वो दरवेश ने कहा था कि बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाए टोई, बाज अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़या कोई।